हेलो दोस्तों, आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रेशर हेड के फॉर्मूले को ड्राइव करने जा रहे हैं। हम आज इसका रियल फील लेंगे कि यह कहना क्या चाहता है और आया कहाँ से है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? देखिए, सॉलिड बॉडी के केस में फोर्स पर यूनिट एरिया को हम स्ट्रेस का नाम देते हैं, और फ्लूइड यानी लिक्विड और गैस के केस में हम फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर का नाम देते हैं। लेकिन इसमें हमको एक बात ध्यान में रखनी होती है कि हम ओनली परपेंडिकुलर फोर्स को ही लेंगे, या हम किसी फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेंगे। तो हम प्रेशर को कुछ इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि इट मे बी डिफाइन परपेंडिकुलर फोर्स per unit area of the fluid surface। means perpendicular force per unit area is equal to pressure। अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें तो फोर्स की यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन, और एरिया की मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एम के एस सिस्टम में। और इसकी एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर को हम पास्कल का नाम देते हैं, जो कि इसकी एसआई यूनिट है, जिसे हम पीए से डिनोट करते हैं। अगर हम इसकी सीजीएस यूनिट में, सीजीएस सिस्टम में यूनिट की बात करें, सीजीएस में न्यूटन को डायल पर मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कैलकुलेट कर। अब आप हेडिंग डाल लीजिए वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली डाउनवर्ड। मीन्स अगर हम किसी लिक्विड में नीचे की तरफ जाएंगे तो प्रेशर किस प्रकार बढ़ेगा। आप एक बीकर लें जो किसी फ्लूइड से भरा हुआ है, जिसकी डेंसिटी है रो। जो फ्लूइड है इसके अंदर वो हमारा आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड जो वह फ्लूइड जो इनकंप्रेसिबल हो। इनकंप्रेसिबल मतलब अगर हम इसे किसी सीरीज में डाल के, सपोज करो ये कोई सीरीज है, ये उसका पिस्टन है, ये इसमें कोई आइडियल फ्लूइड भरा हुआ है। अगर मैं यहां से फोर्स अप्लाई करूं तो यह कंप्रेस नहीं होगा, मींस इसकी इस लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर इस लेंथ में चेंज नहीं आएगा तो इसके अंदर का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, और फ्लूइड का मास भी कांस्टेंट है, वो भी चेंज होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी डेंसिटी भी सेम रहेगी। क्यों? डेंसिटी क्या होती है हमारा, रो इज इक्वल टू मास
अपॉन वॉल्यूम, ना ही हमारा मास चेंज हुआ और ना ही वॉल्यूम। आइडियल फ्लूइड वह फ्लूइड होता है जो नॉन विस्कस हो, मींस इसके अंदर विस्कस फोर्स नहीं होती। विस्कस फोर्स क्या होती है? जो हमारे लेयर के मोशन को रिटार्ड कर देती है। जो हमारी लेयर है, पानी की लेयर है, उसके मोशन को रोक देती है। हमने क्या लिया? एक गिलास लिया, उसमें हमने पानी को चम्मच से घुमा दिया, होगा क्या? अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पानी मोशन में रहना पसंद करेगा, लेकिन वह थोड़ी देर बाद रुक जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई अपोजिट फोर्स होगी। तो लिक्विड के केस में अपोजिट फोर्स को हम विस्कस फोर्स का नाम देते हैं, और आइडियल फ्लूइड के अंदर विस्कस फोर्स नहीं होती। नंबर 3, आइडियल फ्लूइड वह फ्लूइड होता है जो इरोटेशनल हो। इरोटेशनल का मतलब आपने कभी नहर में देखा होगा कि पानी ऐसे घूमता रहता है। आइडियल फ्लूइड ऐसे नहीं घूमता, मींस उसका ओमेगा 0 होता है, मतलब उसमें रोटेशनल मोशन नहीं होता है। यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया? तो आप फिर से हमारे इस बीकर पे ही आ जाइए। हमसे बोला गया है कि यहां पे कोई ए पॉइंट है, हमने यहां पे कोई ए पॉइंट लिया जिसका एरिया है सपोज करो कोई सी पॉइंट है जिसका एरिया है ए। यहां पे प्रेशर क्या होगा? यहां पे ओनली हमारा एक ही प्रेशर लग रहा होगा, पी नॉट, जो क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। अब हमसे बोला गया कि इस फ्लूइड में हम h हाइट नीचे आए, h हाइट नीचे एक हमने पॉइंट लिया जो कि पॉइंट क्या है? डी। ये पॉइंट जिसका एरिया भी क्या है? ए, मतलब इसके इक्वल है। हमसे पूछा गया कि यहां पे प्रेशर क्या होगा? हमसे पूछा गया कि प्रेशर एट डी क्या होगा? अब एक बात देखना कि यह फ्लूइड हमारा रेस्ट पे है, मतलब स्टैटिक है। अगर हमारा फ्लूइड रेस्ट पे है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर लगने वाली नेट फोर्स 0 है, जिसका मतलब क्या है कि हमारा फ्लूइड इक्विलिब्रियम है। इस वाटर पर लगने वाली सारी फोर्स को कैलकुलेट करेंगे और उन्हें इक्वल टू 0 पुट करेंगे। हम क्या कर रहे हैं कि इस प्रोफाइल को बाहर निकाल लेते हैं। यह हमारा कोई पॉइंट है सी जिसका एरिया है और यहां पर प्रेशर लग रहा है हमारा पी नॉट। ऐसे ही हम नीचे गए, एच हाइट जो का एरिया है ए और पॉइंट है बी। अब इस पर लगने वाली हम अगर फोर्स देखें तो एक फोर्स तो नीचे की तरफ लग रही होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, वो क्या होगी? पी नॉट ए। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स वन एरिया। हमारा प्रेशर क्या है? पी नॉट, फोर्स एफ और एरिया ए। अगर मैं यहां से फोर्स की वैल्यू निकालूं तो फोर्स क्या होगा? ए उस साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, पी नॉट ए। एक इस पानी के वेट के कारण एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी, वो होगी क्या? mg। एक फोर्स इन दोनों के अपोजिट लग रही होगी ऊपर की तरफ, इनको बैलेंस करने के लिए, वो क्या होगी? प्रेशर एट डी इंटू एरिया ए। ठीक है। अब हम अगर हमारा फ्लूइड रेस्ट पे है तो हम इनको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। पी नॉट ए प्लस एम जी माइनस, ये ऊपर की तरफ लग रही है तो माइनस साइन आएगा, पी डी ए इज इक्वल टू
0। हम पी डी को, इन दोनों इक्वेशन को उस तरफ ले जाते हैं। पी डी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एम जी। देखिए हमारी डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं यहां से मास की वैल्यू निकालूं तो मास की वैल्यू क्या होगी, रो इंटू वी। वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, पी डी ए इज इक्वल टू पी नोट ए प्लस मास की वैल्यू क्या होगी, रो इंटू वी इंटू जी। अब देखना ये जो वॉल्यूम है ये इस मोटर का वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता, वॉल्यूम को मैं एरिया मल्टीप्लाई हाइट लिख सकता हूं। ये एरिया और ये जो हाइट है एच हाइट। तो वॉल्यूम की वैल्यू पुट करें, पी डी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस रो जी एच ए। अब क्या करें, पी डी ए इज इक्वल टू, इन दोनों में से ए को कॉमन ले लें, एरिया को, पी नॉट प्लस रो जी एच। यहां से ए कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या है, प्रेशर एट डी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। यहां तक समझ में आया। अगर मैं पी नॉट को 0 मान लूं, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 मानता हूं, तो प्रेशर एट डी हमारा क्या आएगा, यहां पे हम 0 पुट कर देंगे तो वो क्या आएगा, रो जी एच। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी लिक्विड में एच हाइट नीचे आएंगे, रो इंटू जी हमारा क्या था, वेट। अगर हम किसी लिक्विड में एच हाइट नीचे आएंगे तो उसके वेट के कारण एक प्रेशर बढ़ेगा जो कि होगा हमारा पीडी। यहां तक समझ में आया। हमारे पास आया P इज इक्वल टू रो जी एच। रो इंटू जी क्या होता है हमारा, रो इंटू जी स्पेसिफिक वेट, मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी का रिलेशन है। कैसे, हमारी डेंसिटी क्या होती है, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हम इसे एक नंबर इक्वेशन का नाम देते हैं। और हमारा स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट को मैं क्या लिखूंगा, एम जी अपॉन वी। अगर मैं एम अपॉन वी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से लिखूं तो हमारा स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू क्या आएगा, एम अपॉन वी इज इक्वल टू रो इंटू जी। तो इस फॉर्मूले में मैं रो इंटू जी की वैल्यू पुट कर देता हूं, P इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इंटू एच। ये हमारा क्या है, प्रेशर, ये स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, और ये क्या है हमारा प्रेशर। अगर मैं प्रेशर हेड की वैल्यू निकाल लूं तो H इज इक्वल टू P अपॉन, जो कि हमारा प्रूफ हो चुका है। यहां तक समझ में आया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। सपोज करो ये कोई वाटर है,
यह ऊपर की लेयर है जो ये वाटर का सरफेस है, इस पर कोई फोर्स लग रही है एरिया ए पर, फोर्स एफ है, और जो फोर्स और वाटर का सरफेस के बीच में जो एंगल है वो है 30 डिग्री। तो आप प्रेशर को कैलकुलेट करिए, प्रेशर क्या होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।